हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, क्या आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आए वो आपसे रेजोनेट कर जाएगी। और जिनको कॉल मैसेज आया है आप देख सकते हैं कि कमेंट्स में काफी मूवमेंट है, कुछ बहुत लोग को कॉल मैसेज आ रहे हैं, रियूनियन हो रहा है। और मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ क्योंकि जैसा सोच रहा था वैसे हो रहा है। और जिन लोग का नहीं हुआ है प्लीज आप दुखी नहीं होना है। स्पेशली आज के दिन तो बिल्कुल नहीं हुआ। पता नहीं मैंने सुबह मेंशन किया था कि नहीं, कि आज के दिन आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है क्योंकि आज मकर संक्रांति है। भले आप किसी भी कास्ट, रिलीजन, देश के हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सन का ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न साइन में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, पॉजिटिव होना है क्योंकि अभी आपके जैसे ना जस्टिस मिलने का वक्त हो रहा है। तो प्लीज बी पॉजिटिव। यूनिवर्स पे विश्वास रखें, किसी इंसान पे नहीं, यूनिवर्स पे विश्वास रखें। तो विद अ पॉजिटिव नोट हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बाकी के रिचुअल्स मेरे कंप्लीटेड है और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग कैंडल जला के। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पर्सन के ऊपर, फ्लेम को देख के उनको पॉजिटिवली याद कीजिए ताकि आपको उनकी एनर्जी फील हो सके। बहुत पावरफुल होती है, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। कैंडल वैक्स रीडिंग की रिजल्ट काफी अच्छे हैं। तो आपके साथ भी वही हो, आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको हीलिंग मिले, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो बस सॉल्व होके रह जाए, बस अच्छा ही अच्छा हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। स्टार्ट करें। बात छुपा रहे हैं, खुल के नहीं बात कर रहे हैं, या फिर कम बात करते हैं। जैसे कि कुछ अंदर ही अंदर बहुत कुछ चीजें छुपा के रखी हूं। कनेक्शन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। काफी मतलब बोलना नहीं चाहते, जैसे कि अंदर ही अंदर कुछ हुआ है जो बोल नहीं रहे। मैं जो रिफ्लेक्शन देख रही हूँ ना उसमें फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे, और ये दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस होता है ना कि बाहर आने वाली है। इससे मतलब जैसे अभी है ना कि ये जो खामोशी है, ये जो तूफान है ना, वो बस गुजरने वाले हैं। सवाल है काफी सारे, जैसे कि आपने पूछे हो या उनके मन में हो, उन सवालों का जैसे जवाब चाहते हो। इमोशनल है काफी ज्यादा, इनकी एनर्जी काफी ज्यादा ना बिखर रही है आपके बिना। जैसे कि आपने जैसे चेजिंग एनर्जी बंद की हो, उस चीज का काफी असर पड़ा है। और आपने ना किसी रेमेडी के तहत नहीं किया है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा ना नेचुरली हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आपको मन नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ यूनिवर्स पे विश्वास है। आप रीडिंग्स दिख रहे हो ना तो इसलिए कि बस आपको एक अजीब सी वाइब फील होती है, आप अजीब सा, आपको अच्छा लगता है, आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो। आप जैसे कि समाव आप जानना नहीं चाहते, आप इतना फील नहीं करना चाहते, या अपनी फीलिंग ही आपको खा रही है, ऐसा फील हो रहा है। और आपकी वाइब्रेशंस है ना, आपकी वाइब्रेशंस उन तक नहीं पहुंच रही है। तो वो फीलिंग है बहुत ज्यादा, जो तकलीफ की, वो उनको रिफ्लेक्ट हो रही है। वो अभी बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, आपको नहीं दिखाते, बिल्कुल भी नहीं दिखाते कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। सब कुछ है, कुछ लोगों के केसेस में हाँ बता रहे होंगे, लेकिन खुल के नहीं बता रहे क्या चल रहा है। क्लियरिटी नहीं है, कुछ बात घुमा फिरा के करते हैं। बात अगर फिजिकल अट्रैक्शन की है, आपसे एक होने की है, तो भाई बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन एक कंप्लीशन की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, तो
थोड़ा डरते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो देखते हैं कि बाद में बात करेंगे। लेकिन एनर्जी है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी जो ब्लॉक सिचुएशन, इनकी जो कोल्ड बिहेवियर की वजह से आप ना बहुत ज्यादा थक चुके हो। आप अभी आप है ना दुखी नहीं है, अभी आप है ना बहुत ज्यादा शांत हो गए, शांत। रीडिंग्स आप इसलिए देख रहे हो कि आपको ना बस आपको अच्छा लगता है, आपको अजीब सा फील होता है, हीलिंग फील होती है, या पता नहीं क्या अजीब सा सुकून होता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बस आपको देखना अच्छा लगता है इसलिए आप देख रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट आपको जरूर मिल रहा है। उनकी तरफ से अचानक से मूवमेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है ना ये अभी बहुत जल्द है ना आपकी तरफ कुछ बिहेवियर इनकी तरफ से कोई जेस्चर होगा, जैसे कि कॉल, मैसेज आना, कुछ भी चीज कि आपका स्टेटस नोटिस करना, या कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ केसेस में इतना डेस्परेशन होगा ना कि ट्रैवल करके आपसे आके मिलना चाहेंगे। अगर आप भाव नहीं दे रहे हो ना तो लिटरली आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। लिटरली। लेकिन अभी ऐसा ना कि आपका मूड नहीं है ज्यादा बात करने का, ज्यादा ही। ठीक है, आप भी बात करते हो, प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन एक अजीब सी आप में ना एक अजीब सी खामोशी चाहिए, और वही इंसान को पागल बना रही है कि आपका जो एक अजीब सा कनेक्ट फील होना उनको जैसे ना जिंदा रखता था, उनको जैसे बहुत खुश रखता था, वो कहाँ मिस हो गया। वो जैसे कि वो उसको खोज रहे, मतलब पागल हो रहे उस चीज के लिए, पैशन के लिए। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं अभी आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। आप इवन बात करते भी हो या बात नहीं करते भी हो, दोनों केसेस में अट्रैक्शन तो आप ही के लिए, भले सिचुएशन कोई भी हो, भले वो थर्ड पार्टी के साथ हो। यस, थर्ड पार्टी इश्यूज है, डेफिनेटली है, लेकिन इनका झुकाव है ना बिना बोले आप ही की तरफ है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में जाते हैं। अपनी जो ना च्युइंगम जैसी जिंदगी थी जो खींच रही थी, उनको वो खींच नहीं पा रहे फिलहाल। वो स्ट्रांगली फील हो रहा है, ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो रहे हैं अभी। चेंजेस काफी ज्यादा है, और चेंजेस यूनिवर्स की तरफ से हो रहे हैं, आप में भी और उनमें भी। स्पेशली आप में जिस तरीके से, जिस वजह से, जिस लेवल पे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है ना, बहुत इफेक्ट कर गई है, बहुत असर कर रही है इस रिश्ते पे। बहुत पॉजिटिव होने वाला है। मतलब एक चीज आएगी ना कि ये अभी है ना, ये इंसान आपके पीछे भागेगा, जो भी हो। ये इंसान अभी आपके लिए पागल होने वाला है, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे हाई लेवल सोलमेट का दिख रहा है, ट्विन का दिख रहा है, जहां पे अभी इनकी एनर्जी चेजिंग में जा रही है धीरे धीरे से ही, और आप है ना अपने आप में शांत होते जा रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हो, और उसी का असर है आप स्टेबल होते जा रहे हो। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है। ये मतलब इनका जो विजन है ना बहुत ज्यादा क्लाउडेड है, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होना चाहिए। बट जो भी हो, लाइक प्रैक्टिकल तौर पे उनको सब ठीक लगता है कि भाई सब ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, तकलीफ होती है, ठीक है, बट वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ भी करे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सोच लिया, सब कुछ हो लिया, लेकिन अभी बहुत चीजें चेंज हो रही है इनकी तरफ से भी, और खास करके जो आप में चेंजेस आए ना, उन लोगों के केसेस में तो मुझे बहुत फर्क दिख रहा है। ये काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा सवाल है उनके मन में कि ये आप कैसे चेंज हो गए। सवाल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चेंज हो जाए, कि आप
उनसे ठीक से बात ना करो, या आप उनको बोले तो बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और जिस तरह से आपका बिहेवियर है, ऐसे कैसे हो सकता है? परेशान हो गया है बंदा या बंदी कि ऐसे हो ही नहीं सकता, और यही चीज उनको बहुत ज्यादा आपके लिए पागल बना रही है। तो आप एक दूसरे के लिए बने हो ना, जो भी है अट्रैक्शन दोनों का बहुत एक दूसरे के लिए वही का वही है, सब कुछ वैसे ही है। बर्ड दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली ये फ्री होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं अपनी सोच में, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है ना उससे निकलना चाहते हैं। ये अपने लाइफ में ना बहुत बिजी हैं, होने की कोशिश भी करते हैं, या एक्चुअल में बिजी भी होंगे काम में, अपने लाइफ में जो भी हो, लेकिन कुछ हुआ है जिसकी वजह से ना सोचने पे मजबूर है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग है ना बीमार है लिटरली बहुत ज्यादा। और होता क्या है कि जब इंसान बीमार होता है ना तो अकेला पड़ जाता है, अकेला इन द सेंस कि उसे अकेला रहना पड़ता है, और उस अकेलेपन में उसको सोचने पे मजबूर हो किया जाता है कि आपको खाली बैठा जाता है कि आपको दूसरा कुछ नहीं सोचना है, समझना नहीं है। तो उस वक्त आपके ख्याल बहुत ज्यादा हावी होते हैं, आपसे बात करने का, आपसे मिलने का बहुत मन करता है। ऐसा फील करते हैं कि मतलब आप उनके जैसे डॉक्टर हो, और आपके आने के बाद ही वो ठीक हो पाएंगे या फील करेंगे। यहाँ पे मुझे अगेन शिव भक्ति बहुत दिख रही है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा शिव भगवान को मानते हैं, तो उनकी बात बहुत ज्यादा सुनी जा रही है, वो ऐसा फील हो रहा है मुझे समाओ। फ्लावरिंग अबंडेंस है, मतलब एक ग्रोथ, एक बाहर आने वाली है, वो फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है, और ऐसा ही होगा डेफिनेटली। ये अभी ना मतलब ऐसा लग रहा है ना बहुत उदास बैठे हैं। कुछ लोग हैं अपने काम में इतना बिजी होने के बाद भी समाओ एक अजीब से चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि मन में शांति नहीं है। और कुछ लोग बीमारी की वजह से जो अकेलापन में पड़ गए हैं, उससे भी मतलब कुछ भी सिचुएशन हो, बट इंसान है ना ऐसा एकदम उदास है, सब कुछ होने के बावजूद भी अकेला है, भीड़ में तन्हा। वो वाली फीलिंग उनको बहुत ज्यादा फील हो रही है कि मेरे लिए जो पर्सन बना है ना वो साथ नहीं है। मेरे लिए जो पर्सन बना है ना वो साथ नहीं है, वो फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्या चल रहा है, आप क्या कैसे हो, क्या होना है। बट समहाउ ऐसा उनको भी फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही, आप जो उनकी एनर्जी है ना वो नहीं फील हो रही है। इससे ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अट्रैक्शन गजब का है। ड्रीम्स में आप ही को देखते हैं, और या फिर अचानक से आप ही के ड्रीम्स आते होंगे। ये वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। इस घर बसाना चाहते हैं लिटरली। ऐसा लगता है कि साथ होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। मतलब आप है ना कंप्लीट वो साथ पाने के लिए, देने के लिए का वो वाले इंसान हो। आप असली खुशी हो, आप असली जिंदगी हो। आप है तो खुशी भी है, गुस्सा है, तकलीफ है, सब कुछ है, बट असली खुशी है। जो भी है प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, लेकिन यह है कुछ लोगों के केसेस में कास्ट कल्चर का इशू है, और कुछ लोगों के केसेस में मुझे लाइक पेरेंट्स का इशू अगेन स्ट्रांग। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग इशू मुझे लग रहा है ना तो वो है मैरिड होने का। आप या आपके पर्सन या दोनों भी मैरिड होने के चांसेस है, और उसी वजह से बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये आएंगे जरूर, बहुत ज्यादा।
यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करूँ ना तो मुझे 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। और लेटर्स में अगर बात करूं तो O, V, A, Z, Z, N, वो दिख रहा है। तो इनकी यही फीलिंग्स के लिए मैं रीडिंग यहीं पे छोड़ रही हूँ कि इनकी जो फीलिंग्स है ना यहीं पे स्टॉप करें। मतलब ये फीलिंग्स के ऊपर आपकी एनर्जी स्टॉप होनी चाहिए कि ये एग्जैक्टली ऐसा फील है, आपके बिना बिल्कुल उदास है और क्या चाहते हैं तो आपसे रीनाइट होना। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। The Garden, Manifestations, Sacred Woman, Sexuality, Worthiness, और कंपैटिबिलिटी। बॉटम देखे सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इनकी एनर्जीज की बात करूं तो अगेन वही फीलिंग्स आ रही है जो रीडिंग में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपकी कंपैटिबिलिटी कमाल की है। ये पहले नहीं फील की थी लेकिन अभी जरूर फील करे कि उनको बहुत जगह से कहीं ना कहीं से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, खास करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए। आपके जैसा उनको कोई और समझ नहीं सकता, ख्याल नहीं रख सकता, प्यार नहीं कर सकता। उन्होंने दूसरे को प्यार देने की कोशिश की, उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं मिला जो उनको चाहिए क्योंकि उनका दिल कहीं और ही था और वो आप हो। और यहाँ पे अगेन दो चीजें हैं कि आपको वो अभी बहुत ज्यादा मानने लगे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की जब अभी बात आ रही है ना तो उनको बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया क्योंकि आप जिस तरह से हो ना एक बहुत ज्यादा इनोसेंट पर्सन हो। आप मेल हो या फीमेल हो ये बात नहीं है, आप वो इंसान हो ना कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट या एक मासूम दिल होता है ना वैसे हो। और वही इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है। आप उनको से लगा था कि जैसे मैंने हमेशा फील होता है कि उनको पहले नहीं फील हुआ था जब भी आपका रिश्ता था, जब भी आपका रिश्ता टूटा था, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से उनको बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि आप बहुत खास थे, आप अलग ही जोन में हो, आप अलग ही दुनिया के हो। वो फीलिंग बहुत ज्यादा है। इतनी प्रैक्टिकल दुनिया में, इतनी जो दुनिया जिस तरह से सोचती है वैसे सोच ही नहीं आपकी। आप जिस तरह से इंतजार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, रो रहे हो, जिस तरह से आप उनके लिए केयर करते हो, कोई भी तरीके से उनको वो अलग किसी और से फील नहीं हुआ है। जो फीलिंग सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ उनके लिए जो फीलिंग है ना आपकी, वो एक स्पेसिफिक, वो उनके लिए, उनको बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास अट्रैक्शन फील करा दी है। आपको बहुत ही ज्यादा मानते हैं अभी, बहुत वर्दीनेस, मतलब लिटरली आपको बहुत ज्यादा फील करते हैं कि भाई ये इंसान लिटरली बहुत डिजर्विंग पर्सन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के काबिल नहीं हूं, मैं इस इंसान के काबिल नहीं, इतना वो आपको मानते हैं। आपकी सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं, आपकी इनर ब्यूटी को खास करके वो बहुत ज्यादा मानते हैं क्योंकि
आउटर ब्यूटी के पास पैसा हो या कुछ भी हो, ये सब उन्होंने करके देखा, ऑप्शंस ट्राई किए हैं या उस बारे में भी सोच के देखा है, लेकिन उनको कहीं नहीं फील हो रहा। और ये आपके लिए नॉट ओनली दिल से, फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही रखते हैं। बहुत ज्यादा एक अलग ही कंपैटिबिलिटी फील होती है आपकी वाइब्स में। जितना आप इनोसेंट और प्यार वाली फीलिंग देते हो, उतना ही आप उनको फिजिकली भी उतना ही यूनाइट होने के लिए मजबूर करते हो। तो द गार्डन बताता है कि अभी इस रिश्ते के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। ये सोचने पे मजबूर है कि ये ऐसा क्यों है, ये इंसान इतना डिफरेंट है, इतना वर्दी है, लेकिन वो मुझे क्यों चाहता है, ये सोचने पे मजबूर है। और उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये यूनिवर्स ने किया गया है, ये इंसान मेरे हिस्से में डाला है, वो मैं लकी हूं, मैं लकी हूं, ये वो फील करने लगे हैं और सोचने पे मजबूर है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये जितना दिल से आपको याद करे, इतना दिल से आपको याद करे, वो एक अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रहा है। और इसीलिए वो आपको एनर्जी मिरर हो सकती है कि आपको फील हो सकता है कि आपको आपके आसपास वो है, आपसे बात करे, ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको फील करा रहे हैं। और ये बात आपको स्ट्रांगली फील होती होगी कि स्पेशली नाइट टाइम में वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, आप ही के सपने देखते हैं और आपके सपनों में भी आते हैं। तो देखते हैं टू लवर ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Beware of that what you are projecting for the qualities you admire in one another, qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो एक दूसरे की जो आप मिररिंग द एनर्जी है ना, वो चल रही है कि रनिंग चेजिंग गेम और जो भी है एनर्जीज, उसको मतलब वो फील की जा रही है। ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा था ना, ये एनर्जी बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम की दे रही है और सोलमेट की भी दे रही है। योर पैशन इग्नाइट्स ट्विन फ्लेम। तो कुछ लोग इस कम्युनिटी में ट्विन फ्लेम है, तो उनकी एनर्जीज में काफी ज्यादा शिफ्ट है। खास करके इनकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा शिफ्ट हो रही है। आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको फील हो रहा है कुछ तो होने वाला है। पावर, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को सपने में फिलहाल सांप दिख रहे हैं, आपके पर्सन दिख रहे हैं। यस, जैसे कमेंट आया था, कुछ लोगों को लग रहा है ना कि अचानक से जो फील हो रहा है कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, वो भी एक मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है। पावर, यू आर इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव अ पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। ये मुझे अलग ही वाइब दे रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी है ना अजीब यूनिवर्स के इशारे पे चल रही है। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ चीजें कर रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल हो रही है, काम हो रही है। आपको मैंने कहा ना, रीडिंग्स देखना आपको पसंद आ रहा है जस्ट बिकॉज आपकी जैसे रूटीन बन गई हो, आपको अच्छा लगता है, बट आपका कॉन्सेंट्रेशन अभी ना खुद के ऊपर ज्यादा है। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, तो सेक्सुअलिटी एंड तो बहुत ज्यादा पैशनेट फीलिंग्स है। और ये फीलिंग्स जरूर है कि ये आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं डेफिनेटली, और ये होकर रहेगा। ये वाली फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये मुझे कंफर्म हो रहा है कि कुछ लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ उनका कॉल मैसेज आ रहा है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है और मतलब चीजें बदल रही है और बदलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है कि जब तक बात ठीक से न बदले, आप रीडिंग्स देखते रहे, क्योंकि आपकी हीलिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पैटर्न्स रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि रीडिंग्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है कि कभी आपको क्या बात करनी है, उनसे दूर रहना है, उनके साथ ठीक से बात करनी है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग होकर चीजें बहुत बड़ी चेंज हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल, इसीलिए रीडिंग देखना बहुत जरूरी होता है।
सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।